अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जब मैं रिटर्न खोल रहा था मैंने क्या ऑब्जर्व किया। देखिए ये जो रिटर्न पैकेट है ये रिटर्न शिपिंग लेबल है, इसके नीचे एक और दूसरा शिपिंग लेबल लग रहा है रिटर्न का। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में हर एक फ्लिपकार्ट सेलर को जरूर पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी इस फ्रॉड को कुछ ही दिन पहले ऑब्जर्व होते देखा है, तो मुझे लगा इसके बारे में आप सभी के साथ शेयर कर दूं, जिससे कि अगर आपके एंड पर भी ऐसा कोई फ्रॉड चल रहा है तो आप उसे इजीली पता उसके बारे में कर सकें। तो बिना देरी करे मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों ये फ्रॉड चल रहा है फ्लिपकार्ट के रिटर्न्स को लेकर। अब आपको पता है हम फ्लिपकार्ट सेलर डेली आने वाले ऑर्डर्स को डिस्पैच करते हैं और हमें डेली के रिटर्न ऑर्डर भी आते हैं। अब रिटर्न ऑर्डर आ रहे हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो रिटर्न ऑर्डर पिकअप बॉय से लेते हैं तो पिकअप बॉय क्या करता है, उस रिटर्न ऑर्डर के अगेंस्ट स्टैंप और साइन करवा लेता है एक पेज पर, जिससे कि उसके पास एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी पहुंच जाती है कि उसने सभी ऑर्डर सेलर को हैंडओवर कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि मैं अपने एंड पर वीकली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर चेक करता हूं कि जो रिटर्न हमें फ्लिपकार्ट पैनल के हिसाब से रिटर्न में मिल जाने चाहिए थे, मतलब रिटर्न हमें वापस मिल जाने चाहिए थे, क्या एक्चुअल में वो सभी रिटर्न फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय नाम में हैंडओवर कर दिए या फिर नहीं कर दिए। मतलब ऑब्वियसली जो फ्लिपकार्ट ने पैनल पर शो कर दिए कि सेलर को रिटर्न हो जाने चाहिए और अगर वो मुझे रिटर्न में नहीं मिलेंगे तो वो मेरे लिए कंप्लीट लॉस है। तो इसलिए ऐसे रिटर्न के अगेंस्ट में फ्लिपकार्ट के सेलर सपोर्ट पे जाकर टिकट रेज करता हूं कि आई वांट प्रूफ ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी जो भी मेरे को नहीं मिलता है, मतलब वो ऑर्डर जो कि मुझे पैनल के हिसाब से तो मिल चुके हैं लेकिन फिजिकली मुझे रिटर्न में नहीं मिले, तो उसके लिए मैं पीओडी की टिकट जो है वो रेस करता हूं। अब जब मैं पीओडी की टिकट रेस करता हूं तो जो फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट की टीम है वो पीओडी डिमांड करती है मेरे हब मैनेजर से कि बेसिकली इस सेलर ने पीओडी की रिक्वेस्ट डाली है और हब मैनेजर या हब का कोई पर्सन उनको पीओडी प्रोवाइड कर दें, जिससे कि वो सेलर को दे सकें कि आपको ये पैकेट मिल गया है। अब ऑब्वियसली जब मैंने अपने एंड पे एक सिस्टम बना रखा है और मुझे पता है कि मुझे वो पर्टिकुलर पैकेट नहीं मिला है, तो सामने हब के पास कैसे वो पीओडी आएगी, तो इस वजह से उनके पास वो पीओडी होती नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में जब मैं पहले पीओडी के लिए टिकट रेस करता था तो मुझे उसके अगेंस्ट अमाउंट मिल जाता था, मतलब जो पैकेट मुझे फ्लिपकार्ट पर रिटर्न शो कर रहा है लेकिन फिजिकली नहीं मिला और मैंने उसके अगेंस्ट पीओडी की टिकट डाल दी है, तो उसके अगेंस्ट मुझे फ्लिपकार्ट वाले जो अमाउंट था, क्लेम अमाउंट बनता था, उसके अगेंस्ट वो दे देते थे क्योंकि उनके पास पीओडी होती नहीं थी। अब कुछ दिन पहले से मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो रिटर्न लाया था तो मैंने जैसे नॉर्मली बेसिस पर हम सिग्नेचर करते हैं, रिटर्न देखकर उनके जो पेज होता है उस पर हम सिग्नेचर करते हैं, ट्रैकिंग आईडी चेक करते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं, तो ऐसे उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया था, सिग्नेचर कर दिए थे। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने जब पैकेट को खोल रहा था, मैं उन रिटर्न ऑर्डर्स को खोल रहा था, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये ऑर्डर मुझे रिटर्न में मिला था। अब इसकी मैंने कुछ डिटेल्स मार्कर से हाइड कर दी हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इधर मैं आपको समझा देता हूं। ये पैकेट मुझे रिटर्न ऑर्डर में मिला था और इसकी ट्रैकिंग आईडी देखकर मैंने उनके पेज पर भी स्टैंप और साइन अपनी कंपनी के कर दिए थे। तो एज पर फ्लिपकार्ट को इस पैकेट के अगेंस्ट प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल गई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जब मैं रिटर्न खोल रहा था मैंने क्या ऑब्जर्व किया। देखिए ये जो रिटर्न पैकेट है ये रिटर्न शिपिंग लेबल है, इसके नीचे एक और दूसरा शिपिंग लेबल लग रहा है रिटर्न का, मतलब आप देखोगे तो इसके नीचे एक दूसरा शिपिंग लेबल लग रहा है रिटर्न का और मैं भी इसे देखकर बहुत हैरान हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं हुआ क्या, एक्चुअल में ये पैकेट जो है फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय को मुझे हैंडओवर करना था, ये वाला पैकेट जिसकी जो इसकी ऑर्डर आईडी है, लेकिन क्योंकि मैंने पीओडी की टिकट डाल रखी है और पीओडी उनके पास नहीं थी, उस ऑर्डर आईडी का मुझे नहीं पता उन्होंने रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे जनरेट कर लिया, लेकिन रिटर्न शिपिंग लेबल जनरेट करके इस वाले पैकेट के ऊपर स्टिक कर दिया है। मतलब 2 रिटर्न शिपिंग लेबल मुझे इस पैकेट पर मिल रहे हैं और ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक पैकेट में नहीं, टोटल 4 पैकेट में हुआ है। मतलब मैंने जिन 4 पैकेट की ऑर्डर आईडी डाली थी कि मुझे उसकी पीओडी चाहिए, क्योंकि उनके पास उसकी पीओडी नहीं थी, ऑब्वियसली नहीं होगी जब मुझे उन्होंने फिजिकली वो हैंडओवर ही नहीं किए हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो रिटर्न ऑर्डर वो मुझे उस दिन हैंडओवर करने वाले थे, मतलब कोई और डिफरेंट ही ऑर्डर आईडीज, उनके ऊपर उस ऑर्डर आईडी का शिपिंग लेबल लगा दिया या फिर मैं कहूं रिटर्न शिपिंग लेबल लगा दिया जिसकी मैंने पीओडी डाली थी। और उस दिन मैंने इसको देखकर उनके जो रिटर्न वाला पेपर था उस पर स्टैंप और साइन कर दिया और अब मुझे फ्लिपकार्ट यही वाले, क्योंकि मैंने स्टैंप और साइन कर दिया है, तो मुझे यही बोलकर वो पीओडी भेज दे रहे हैं कि आपको ये चारों पैकेट मिल चुके हैं और ये रही उसकी पीओडी। ऑब्वियसली जब मैंने उनसे हैंडओवर में पैकेट रिटर्न में लिए थे तब मैंने ये ऑब्जर्व भी नहीं किया था और मैंने उनको देखकर साइन और स्टैंप करके दे दिए थे, लेकिन जब मेरे स्टाफ ने इसे ओपन किया तब
हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसने एक्चुअल में तो उसे ये पैकेट रिटर्न करना था, लेकिन क्योंकि उन पे पीओडी आई हुई होगी इसलिए उन्होंने उसका रिटर्न शिपिंग लेबल निकालकर इसके ऊपर ही स्टिक कर कर मुझसे सिग्नेचर करा लिया और मुझे पीओडी शो कर दी। अब कहने का मतलब फ्लिपकार्ट पैनल पर अभी भी मेरा ये रिटर्न ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड शो कर रहा है। मैं इसके अगेंस्ट अगर पीओडी डालूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उन्होंने इसकी तो पीओडी दिखा दी, इसकी पीओडी फिर उनके पास नहीं है, तो जो मेरा ये एक्चुअल पैकेट आया है, अब मैं अगर इसकी अगेंस्ट पीओडी की टिकट डालूंगा तो हो सकता है फिर वो मेरे नए कुछ रिटर्न ऑर्डर्स पर इन पुराने ऑर्डर्स का रिटर्न शिपिंग लेबल लगाकर दे दे। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि किस टाइप का फ्रॉड चल रहा है कि जो पैकेट मुझे रिटर्न में मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, उसके ऊपर दूसरा शिपिंग लेबल लगाकर, जिसके लिए मैंने पीओडी की टिकट डाल रखी है, उसका शिपिंग लेबल लगाकर मेरे से या मेरे स्टाफ से स्टैंप और सिग्नेचर करवाकर वो लोग ले गए और मुझे पीओडी की तरह वो शो कर रहे हैं कि आपको ये पैकेट मिल चुका है। लेकिन एक्चुअल में मुझे ये ऑर्डर आईडी वाला पैकेट जो है, ये वाला जो पैकेट है वो आज तक नहीं मिला है, आज तक वो पैकेट नहीं मिला है। और मुझे अब इन्होंने लेकिन स्टैंप और साइन करा लिए थे, क्योंकि उन्होंने एक फेक रिटर्न शिपिंग लेबल जो है वो जनरेट करके इसके ऊपर चिपका दिया था, और उस दिन रिटर्न लेते वक्त मैंने सिर्फ इसमें ट्रैकिंग आईडी देखी और उनकी पेपर पर टिक करके स्टैंप और साइन कर दिए। इसी तरीके से एक नहीं, मैंने आपको बताया ऐसे चार ऐसे ऑर्डर हैं कि देखिए इस तरीके से इसमें भी एक नहीं, एक के अंदर एक और शिपिंग लेबल है, और भी ये दोनों ऑर्डर है जिसमें ऐसा ही हुआ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा फ्लिपकार्ट की टीम में ऐसा कौन पर्सन है जिन्होंने ये सब काम किया है, लेकिन जिसकी वजह से मेरे को ये बाहरी लॉस हुआ है, 4 ऑर्डर नहीं मिले हैं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट में टिकट रेस करके मैं इसके बारे में उनको बता दूंगा, लेकिन मेरा बस कंसर्न ये है कि मैं आप लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूं कि देखिए इस टाइप के भी फ्रॉड होते हैं, तो हमें बहुत अलर्ट रहना है और हमें बिल्कुल सतर्कता से बिजनेस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। हमें बेसिकली सब कुछ जो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है सेलर सपोर्ट को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि वही एक मीडियम होते हैं जो कि सेलर और हब के बीच में कांटेक्ट करके जो भी रिजोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये क्यों लगाया गया है? ऑब्वियसली ये पीओडी से बचने के लिए लगाया गया है, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब उनके पास पीओडी नहीं थी तो उन्हें सेलर सपोर्ट में ही भूल देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये फेक रिटर्न शिपिंग लेबल लगाकर एक फ्रॉड किया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो बस मेरा कंसर्न ये है कि मैं तो इसके अगेंस्ट टिकट डाल दूंगा और सारी इंफॉर्मेशन सेलर सपोर्ट को भी बता दूंगा, और ऑब्वियसली ऐसी जो टाइप के केसेस होते हैं फ्लिपकार्ट के सीनियर्स को पता चलेंगे तो शायद वो भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ई कार्ड टीम के साथ जो कि ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अल्टीमेटली कंप्लीट सेलर को लॉस हो रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी कुछ पीओडी रिलेटेड पास्ट में इश्यूज फेस किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे ओवरऑल एक सर्वे हो सके कि किस टाइप के इश्यूज हम फ्लिपकार्ट सेलर फेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, बहुत से सेलर्स को यह भी डाउट हो सकता है कि मैंने कैसे पता करा कि कौन से रिटर्न ऑर्डर मुझे सिस्टम के हिसाब से तो मिल चुके हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं मिले। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके लिए मैं एक प्रॉपर सिस्टम बनाता हूं जो कि आपको भी फॉलो करना चाहिए, चाहे वो सिस्टम रिटर्न का हो, चाहे वो सिस्टम पेमेंट रिकंसिलिएशन का हो, चाहे वो सिस्टम डेली ऑर्डर आए हुए ऑर्डर्स का हो, या फिर ऑर्डर डिस्पैच प्रोसेस का हो, या फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन से रिलेटेड हो। तो इन सब का मैं एक सिस्टम बनाता हूं और उसको मैं आपको लेवल 2 ट्रेनिंग में भी सिखाता हूं, तो आप चाहे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो के थ्रू मैं फ्लिपकार्ट के जो हायर अथॉरिटीज है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस टाइप की कंसर्न को थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर जो भी फेयर जजमेंट है उसे किया कीजिए, और जो भी ऐसा फ्रॉड कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर अपने बिजनेस में आपने पास्ट में ऐसा फेस किया है या फिर आप करेंगे तो इसको तुरंत सेलर सपोर्ट में इस कंसर्न को रेज कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।